हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर देखेंगे। ठीक है, न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 12 है और ओल्ड में ये 14 है और इसमें भी बहुत कुछ सिलेबस जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले फिर भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कि कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे या डेटा होता क्या है, डेटा कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब ये है, हमारे पास जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, आपने उनकी हाइट नोट कर ली। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया। या फिर मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके आपने वेट को आपने नोट कर लिया। ठीक है, वो भी कलेक्शन हो गया। नंबर ऑफ अब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ, तो मंथ की जो अब्सेंटीज़ है वो आपने नोट कर ली। या फिर हम कहें नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज़ ऑफ योर क्लासमेट, जितने भी आपके क्लासमेट हैं सबके आपने कितने भैया की कितने कितने आपके फैमिलीज में मेंबर्स हैं उनको आपने लिख लिया। या फिर हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन आर अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल के चारों ओर जो भी 15 प्लांट्स हैं तो उनकी आपने हाइट लिख ली। तो ये सब क्या है, डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब डेटा को कलेक्ट करने वाले को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, या ऑब्जर्वर भी हम बोल सकते हैं। तो डेटा देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। डेटा को हम प्राइमरी कब कहेंगे, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डेटा को कलेक्ट करने वाला है, वो खुद डेटा को अगर कलेक्ट करता है अपने आप, ठीक है, तो उसके लिए वो डेटा कैसा है, प्राइमरी डेटा। और अगर डेटा ऑलरेडी कहीं कलेक्ट था और सिर्फ वहाँ से जहाँ से ऑलरेडी कलेक्ट था वहाँ से नोट कर लिया गया है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। जैसे मान लीजिए मैं खुद हर क्लास में जा कर के वहाँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए प्राइमरी डेटा हुआ। लेकिन वही डाटा मैंने जा कर के ऑफिस में रख दिया, कोई बाहर से आया, उसने उस डेटा ऑफिस से कि आज की प्रेजेंट कितनी है, तो ऑफिस में जो मैंने डाटा दिया था तो उसने उसी डाटा को ऑफिस से लिया, ऑलरेडी वहाँ स्टोर था, वहाँ से देखा कि भाई आज जो है कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो खुद डाटा को कलेक्ट करता है, तो उसके लिए ये प्राइमरी डेटा हुआ। और अदरवाइज दूसरे के लिए, अगर दूसरे ने वहाँ से डेटा को ले लिया है तो वो सेकेंडरी डाटा। ये क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, तो इस तरीके के डाटा को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। और अगर इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड बीन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर थी वहाँ से हमने ले लिया, तो इस तरीके को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो हट चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये समझना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। साथ में ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल 1 हमारे पास है, हालांकि ये ओल्ड बुक में है, तो यहाँ पर लिखा है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो 10 बच्चों के ये मार्क्स हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में। तो इस तरीके जैसे 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62, तो ये डाटा कैसा है, इस डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं। ठीक है, और इसी डेटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। ये ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर हम कहें, जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में एक 20 मार्क्स का टेस्ट लिया और क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो किसी के 20 भी आएंगे, किसी के मान लो 1 आया, किसी का 2 आया, किसी के 19 मार्क्स आए। तो इस तरीके से हम 30 स्टूडेंट हैं उनके सबके नंबर नोट कर लें। जैसे ये एग्जाम्पल 2 दिया, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 में से मार्क्स हैं और कितने 30 स्टूडेंट के हैं, तो ये लिख लिया। हर बच्चे के नंबर ये है, पहले के इतने, दूसरे के इतने, तीसरे के। तो इस तरीके का डाटा ये कैसा है, इस डाटा को बोलेंगे हम लोग अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अच्छा ग्रुप में क्या होगा, यही अगर हम ग्रुप में डिवाइड कर दें, कैसे कि 10-10 का ग्रुप बना लें। जैसे 10 से 0 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं उनको हमने लिख लिया, ऐसे कितने बच्चे हैं।
10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में, इस तरीके से हम 10-10 का क्लास इंटरवल बना लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इस तरीके का डाटा जो होगा वो हमारे पास ग्रुप्ड होगा। ठीक है, ये तो अनग्रुप्ड है, और जब अगर ग्रुप में रख दिया जाए, 5-5 का ग्रुप बना लिया जाए, 10-10 का बना लिया जाए, जितने का भी बना लिया जाए वो हो जाएगा ग्रुप्ड। ठीक है, तो अब देखिए कुछ बातें आपको और बताते हैं कि अगर हमारे पास डेटा है और उसमें आपसे पूछ दिया जाता है, उस रॉ डेटा में कहा जाता है कि भाई इसमें आप जो है एक तो कोई ना कोई हमारे पास लोएस्ट वैल्यू भी होगी और कोई ना कोई मैक्सिमम भी होगी। तो उसमें अगर हमसे पूछा जाए रेंज, तो देखिए रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ डाटा, तो इसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो वहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होंगे कोई ना कोई हाईएस्ट रहा होगा और कोई ना कोई लोएस्ट रहा होगा। जैसे हमने कहा कि अगर 20 मार्क्स का हमने लिया है टेस्ट, किसी के अगर 20 आ गए तो 20 हाईएस्ट हैं, और लोएस्ट अगर किसी के 5 आए, 5 से नीचे किसी के नहीं आए, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी 20 - 5 मतलब 15। तो इस तरीके से देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये मेरे पास ये अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया जैसे 55, 36, 95, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि भाई इसमें रेंज क्या है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 95 सबसे बड़ी दिख रही है हमें, और सबसे लोएस्ट कौन सी है, लोएस्ट यहाँ पर हमारे पास 25 है, तो ये 95 - 25 कर देंगे और कितना 70 आ जाएगा रेंज ऑफ द डाटा। तो इस तरीके से रेंज निकालना भी ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या होती है डाटा की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमसे जो इस बार जो सिलेबस में है ये 14.2 भी हटा दी गई है। इसमें ये बोला गया है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं तो इसमें कहा गया है कि बनाओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है भाई टेबल, इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, तो कितने ब्लड ग्रुप है हमारे पास, हमने वो लिख लिए, एक कॉलम बना लिया ब्लड ग्रुप का, और आगे फिर उस ए वाले ब्लड ग्रुप ए वाले यहाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमने काउंट कर लिए, ए वाले अगर 10 हैं तो 10 लिख लिया, ठीक है, बी के अगर 5 हैं तो 5 लिख लिया। तो इस तरीके से जो टेबल बना देंगे उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 2 है, ये बनी हुई मार्क्स लिख लिए 10 20 जिन भी बच्चों के जितने आए हैं और कितने बच्चे हैं ये लिख लिए गए हैं, तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसे ही यहाँ पे भी, तो ये भी सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या है। तो बिल्कुल क्लियर है, फ्रीक्वेंसी तो मतलब ए कितनी बार आया, यहाँ पर ए अगर मेरे पास 10 बार आया है तो ए की फ्रीक्वेंसी 10 है, ये कितनी बार आया मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। ओ अगर यहाँ 5 बार आया है तो ओ की फ्रीक्वेंसी 5 है, जितनी बार जो रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है हमारे सिलेबस में यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास किस तरीके के, एक तो बार ग्राफ है, दूसरा हिस्टोग्राम है, वो भी कैसी यूनिफॉर्म विड्थ का है एंड वेरिंग विड्थ का है, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। बार ग्राफ तो आपने 7th में भी खूब बनाया और किसमें 8th क्लास में भी खूब बनाए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है बार ग्राफ। बार ग्राफ में करते क्या है भाई, ये देखिए एग्जाम्पल, बार ग्राफ में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 5 दिया गया है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी आर्टिकल होते हैं वो हम लिखते हैं, या हम कहें इसमें जैसे मान लीजिए ये मंथ ऑफ द बर्थ है, ठीक है, उनके जन्म का महीना है, मंथ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और कितने नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मंथ ऑफ द बर्थ जनवरी है, तो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए ग्राफ से ये पता चला जनवरी का गया है 3 तक, और वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रिक्वेंसी लेते हैं। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है भाई कि एक्स एक्सिस पर जो भी हैं आर्टिकल के नेम होते हैं बार ग्राफ में, और अगर यही हमारे पास हिस्टोग्राम या फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्लास इंटरवल होंगे, ठीक है।
और वाई एक्सिस पर हमेशा क्या रहती है, फ्रिक्वेंसी रहती है। ठीक, तो यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं कि भाई इसमें ये ग्राफ को समझ कर यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जनवरी मंथ में कितने बच्चों का मंथ ऑफ बर्थ है, तो 3। फरवरी में कोई पूछे तो ये देखो 4 के सामने आ रहा, 4। ऐसे ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगस्त में बोर्न हुए, अगस्त में उनका मंथ ऑफ बर्थ है, अगस्त में कितना, 6। ठीक है, तो ये क्या है, बार ग्राफ है। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी ये मंथ हैं या आर्टिकल हैं, इनके बीच में इक्वल गैप होता है। क्या होता है, इनके बीच में इक्वल गैप होता है। जैसे एक एक हमने ये छोड़ दिया है, ठीक है, तो जितना भी इनके बीच में इक्वल गैप होगा बार ग्राफ में। बार ग्राफ भी आपने देखा होगा हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो ये तो हमारे पास वर्टिकल वाले ऐसे भी आपने देखे होंगे, हॉरिजेंटल जो बने होते हैं क्लास 8 वगैरह में। इसमें देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख करके बताना कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो देख लो भैया, नवंबर का ये रहा और नंबर की हाइट कितनी है, इसके सामने आपको इधर आके देखना है कि नवंबर में 4 स्टूडेंट, ये 4 के सामने आ रहा, तो 4 स्टूडेंट का बर्थ है नवंबर में। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। तो सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट ग्राफ किसका गया, अगस्त। तो अगस्त मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने पूछा जाए तो इसके सामने हम ये देख लेंगे, ये 6 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कहा गया है कि जैसे ये हेड्स हमें दिए हैं, ग्रोसरीज, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, इंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, और इन पर एक्सपेंडिचर, इन पर खर्च कितना है, वो भी किसमें, 1000 रुपीज़ में। इन 1000, तो ग्रोसरीज पे पता चला 4000 रुपीज़ है, रेंट पर 5000 रुपीज़ है, और इसमें एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20,000, और इस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर है, इस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए अब कहा जाएगा कि आप बार ग्राफ बनाओ। तो बार ग्राफ तो इतना आसान है, क्या करना है, ये जो हेड्स हमारे पास हैं, जो ग्रोसरीज, रेंट, इनको हम किस पर लेंगे, इनको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और वाई एक्सिस पर ये एक्सपेंडिचर रख देंगे, मतलब एक तरीके से ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ्स, ग्रोसरीज, रेंट, एजुकेशन, और इधर इस पर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ में, खर्च किस में है, 1000, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डाल दिया। कहाँ तक भाई, ग्रोसरीज का था ये कितना, 4000, तो ग्रोसरीज वाले की हाइट कितनी ले जानी है, 4 तक ले जानी है। ठीक है, रेंट वाले की, इस रेक्टेंगल की हाइट कहाँ तक ले जानी है, यहाँ देखिए रेंट पे 5 है, तो रेंट वाले को 5 हाइट तक ले जाना है। तो इस तरीके से बार ग्राफ तो, और बीच में गैप जरूर रखना है भाई, इक्वल गैप रखना है। ओके, अब हम लोग आपको बताएंगे क्या होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, चलिए हिस्टोग्राम पहला तो हो गया है, पहला हो गया क्या, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आपको बताया किस तरीके से कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और इस पर हम लोग जो भी आर्टिकल होंगे उनके नेम रखेंगे। ठीक है, और इस पर वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पर रखेंगे हम फ्रिक्वेंसी। ओके, इतना क्लियर है। और इस तरीके से इनके बीच में इक्वल गैप होता है, ऐसे ये हमारा इस तरीके से ये बार ग्राफ दिखेगा। ठीक है, यहाँ जो भी हमारे पास इधर हम फ्रिक्वेंसी दे देंगे, जितनी भी हो वो 1 2 3 4 या 10 20 30 40 50 जो भी हो जिस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा क्या होता है, हिस्टोग्राम। क्या, हिस्टोग्राम। ये दो तरीके का होता है हिस्टोग्राम, एक वेरिंग विड्थ का और एक यूनिफॉर्म विड्थ का। तो हिस्टोग्राम पहली बात तो कैसा होगा, हिस्टोग्राम में भी देखिए, हिस्टोग्राम में जैसे बार ग्राफ में ये गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम जहाँ से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अब इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ये सॉलिड फिगर दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है या नहीं, ये जैसे मैंने बना दिया, तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमेशा हमें क्या रखना है, फ्रिक्वेंसी ही हम रखेंगे, वाई एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी रखेंगे। एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमारे जैसे भी स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए 0 से ही स्टार्ट है, 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20, इस तरीके से क्लास हमारे पास एक क्लास इंटरवल क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे होगा, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके का। ठीक है, और ये कैसा है, ये ग्रुप्ड वाला है भाई, ग्रुप्ड डाटा है।
तो क्लास इंटरवल और आगे हमें फ्रिक्वेंसी दी होगी, जैसे इसमें मान लेते हैं 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है, इतनी ही हमें, ये कैसा है देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है इसका साइज अभी आपको बताते हैं क्या होता है क्लास साइज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर गैप 10-10 का गैप है, तो ये हिस्टोग्राम कैसा है, हिस्टोग्राम है ये यूनिफॉर्म विड्थ का, जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है। और अगर ये कहीं यहाँ 10 है, यहाँ 20 का गैप हो जाए, यहाँ 30 का हो जाए, तो ये होगा हिस्टोग्राम किस तरीके का होगा, वो वेरिंग विड्थ का, उसकी विड्थ वेरी कर रही होगी, वेरिंग विड्थ का होता है। तो पहली बात तो हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होगा, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ फार्मूले बताते हैं, सिंपल जो पता ही होने चाहिए, छोटे छोटे। पहला क्या कि क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है, एक लिखा 0 से 10, दूसरा लिखा मैंने 10 से 20, दूसरा लिखा मैंने 10 से 20, ये दो मैंने क्लास इंटरवल लिख लिए। ठीक है, अब ये क्लास इंटरवल में ये वाली, इस वाली लिमिट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और ये वाली लिमिट है, इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसमें जैसे ये क्लास इंटरवल दिए गए, तो इनमें 0, 10, 20 ये सब लोअर लिमिट है और ये सब क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, अब इसमें समझ गए आप लोग इतना। अब क्लास साइज या फिर हम कहते हैं इसी को क्लास विड्थ, क्या, क्लास विड्थ। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने का फार्मूला होता है अपर लिमिट, यूएल लिखा मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दो, जैसे ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो 10 माइनस 0 कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, क्लास साइज आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तो क्लास इंटरवल था और ये फार्मूला एक हो गया है क्लास साइज का। एक हमें चाहिए होगा क्लास मार्क, तो यहाँ देख लीजिए एक फार्मूला, क्लास मार्क की भी ज़रूरत पड़ेगी किसमें, जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, क्लास मार्क को ही हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्लास इंटरवल 0 से 10 का है, तो इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, LL का मतलब लोअर लिमिट, UL का मतलब अपर लिमिट, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अगर इस क्लास इंटरवल का हम क्लास निकालें तो 0 + 10, 0 + 10 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 मतलब कितना, 5 आ गया। अगर इसका निकालें हम क्लास मार्क इसका, तो इसमें क्या करेंगे, 10 + 20 अपॉन 2 मतलब 30 अपॉन 2 15। वैसे भी क्लियर है भाई, इसके बीच की वैल्यू क्या है, 5 है, इसके बीच की वैल्यू 15 है, इसके बीच की वैल्यू कितनी, 25 है, इसके बीच की वैल्यू कितनी, 35 है। तो ये क्या हो गए, ये क्लास मार्क हो गए। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा, आप क्या सीखा, आज आपने ये सीखा है कि रेंज ऑफ द डाटा कैसे निकालेंगे, बार ग्राफ कैसा होता है, हिस्टोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन अभी आपको फिर बताएंगे, हिस्टोग्राम 2 तरीके के होते हैं, दोनों आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिर क्या सीखा कि भाई क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास साइज क्या होता है, कैसे निकालते हैं या क्लास विड्थ कहते हैं, क्लास मार्क क्या होता है या फिर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।